मेरे प्यारे मध्य प्रदेश वासियों, 74वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, ब्रिटिश गुलामी से भारत को आजाद कराने का संकल्प महात्मा गांधी जी ने 1947 में पूरा किया। आजाद भारत को भारत देश की भौगोलिक काया सरदार पटेल की इच्छा शक्ति से मिली। भारत देश को जिन सिद्धांतों और आदर्शों पर चलना है, उसका खाका संविधान के रूप में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समिति ने दिया और आजाद भारत को संसाधनों के बेहद अभाव में तथा आंतरिक और वैश्विक चुनौतियों का सामना करते हुए अपने पैरों पर खड़ा कर देश को आगे बढ़ाने का पुण्य काम पंडित नेहरू की दृढ़ता से प्रारंभ हुआ। देश और देशवासियों के बीच एक पवित्र बंधन हमारा संविधान, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का गौरव बना। आज से 73 वर्ष पूर्व विश्व के पटल पर भारत देश ने अपने गठन के उद्देश्य और चलने की राह को संविधान के रूप में प्रस्तुत किया और हर भारतवासी ने उसे स्वीकार किया और उसके अनुसार चलना शुरू किया। भारत का एक संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार 73 वर्षों का सफर अभूतपूर्व रहा। हमने विश्व के पटल पर अपनी अनोखी और महती छाप छोड़ी। हम सबसे बड़े लोकतंत्र बने और भारत की संस्कृति और परंपरा के अनुसार लोकतंत्र की जड़ें देश में मजबूत हुई। हमने आम जनता के भलाई के लिए समाजवादी विचारों को मजबूत किया। हमने देश के नागरिकों को न्याय और स्वतंत्रता सुनिश्चित कराई। हमने देश की एकता और भाईचारे को बढ़ाने की ओर लगातार मजबूत कदम उठाए। देश के नागरिकों को अधिकार और अवसर की समानता उपलब्ध कराई। भारतीय संस्कृति और दर्शन के अनुकूल हमारा देश चला, पर अब देश की परिस्थितियां बदली जा रही हैं। संवैधानिक मूल्य और संविधान सम्मत व्यवस्था का उल्लंघन किया जा रहा है। संविधान को अप्रभावी बनाने और संवैधानिक संस्थाओं को खोखला खिलौना बनाने का काम किया जा रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को असफल, अपदस्थ और अप्रभावी बनाने का कार्य किया जा रहा है। जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन की व्यवस्था को आज देश में व्यक्ति के लिए व्यक्ति के द्वारा शासन व्यवस्था में बदला जा रहा है। देश को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से केंद्रीकरण की ओर बढ़ाया जा रहा है। देश को जिन नागरिकों ने गुलामी से आजाद कराया, आज उसी नागरिक से उसकी वैधता पूछी जा रही है। उसे उसकी देशभक्ति और राष्ट्रीयता प्रमाणित करने के लिए प्रश्न किया जा रहा है। नागरिक अधिकारों को चुनौती दी जा रही है। संवैधानिक व्यवस्था पर नित नए प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं। आज का समय भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए चुनौतियों से भरा हुआ समय है। आज देश और मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है, हर समाज परेशान है, हर घर चरम महंगाई के बोझ से दब रहा है। आमजन का जीवन यापन दुर्भर हो रहा है। युवा रोजगार के लिए भटक कर परेशान हो रहा है। किसान खेती की नई चुनौतियों से परेशान है। व्यापारी शोषण से परेशान है। कमजोर वर्ग अत्याचार से परेशान है। बहन बेटियां और बच्चे असुरक्षा और सम्मान बचाने को लेकर परेशान है। हमारा मध्य प्रदेश पिछड़ापन से परेशान है। औद्योगिक अविकास को लेकर परेशान है। प्रदेश पर लाखों करोड़ों के कर्ज को लेकर परेशान है। मध्य प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। ये हमारे प्रदेश का कड़वा सच है। वो कड़वा सच जिसे आमजन रोज जी रहा है। इन हालातों को बदलने का मन आपने बनाया था और 2018 में कांग्रेस को समर्थन दिया था। एक नई सुबह की शुरुआत प्रदेश में हुई थी।
कांग्रेस सरकार ने अपने अल्प कार्यकाल में अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। हमने शुरुआत की थी किसान कर्ज माफी, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली, वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों को बड़ी पेंशन, अगड़ों और पिछड़ों को आरक्षण, हजारों नई गौशाला, शुद्ध का युद्ध, अपराध मुक्त, माफिया मुक्त मध्य प्रदेश, कन्या विवाह हेतु 51,000 की सहायता, राम वन गमन पथ, महाकाल व ओंकारेश्वर मंदिर विस्तार, सभी समाज के युवाओं को निजी उद्योगों में रोजगार के लिए आरक्षण जैसे अनेक कदमों से हमने मध्य प्रदेश की नई तस्वीर बनाने की ओर काम शुरू किया था। एक ऐसी तस्वीर जो मध्य प्रदेश की नई पहचान बना सके, परंतु प्रदेश के नवनिर्माण का सफर पूरा ना हो सका। मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम मिलकर मध्य प्रदेश के नवनिर्माण का सफर फिर शुरू करेंगे। 2023 का साल मध्य प्रदेश के भविष्य को निर्धारित करने वाला है। हम किसान कर्ज माफी के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अगड़ों और पिछड़ों के भविष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। हर दलित और आदिवासी को हक और न्याय मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। माताओं, बहनों और बच्चों, मुस्कुराएं, ये हमारा संकल्प है। मध्य प्रदेश निवेश और औद्योगिकीकरण के पथ पर तेजी से आगे बढ़े, ये हमारा संकल्प है। हम स्वास्थ्य और जल के अधिकार को धरातल पर साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। शिक्षा और भोजन के अधिकार को नए आयाम देने के लिए संकल्पित हैं। गणतंत्र दिवस की हीरक जयंती पर हम एक साथ मिलकर मध्य प्रदेश के नवनिर्माण के सपने को साकार करेंगे। भारतीय संस्कृति और भारतीय मानस चुनौतियों को स्वीकार करते आए हैं और उन पर पार भी पाते आए हैं। आज डरने का समय नहीं है, बल्कि लड़ने का समय है। आज का समय चुनौती से भयभीत होने का नहीं, बल्कि निडर होकर उसका सामना करने का समय है। आज का समय हिंसक विचारों का नहीं, अहिंसक विचारधारा पर चलने का है। आज का समय भारतीय संस्कृति के अनुसार चलने का है। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी और गांधी की विचारधारा पर चलने का है। भारतीय सभ्यता ने 10,000 साल के इतिहास में ऐसी अनेक चुनौतियों का सामना किया है और उस पर विजय भी प्राप्त की है। सत्य, अहिंसा, शांति, उन्नति, प्रगति, नैतिकता, प्रेम और आनंद भारतीय संस्कृति के मूल आधारों में है। इसी दर्शन को लेकर राहुल गांधी जी देश में भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। देश और मध्य प्रदेश बढ़ चढ़कर भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बना और भारतीय दर्शन का खुलकर समर्थन किया। कश्मीर से कन्याकुमारी एक है, यही भारत जोड़ो यात्रा का मूल संदेश है। आज हमें भारत के मूल दर्शन को पुनर्बल देते हुए आत्मसात करने के नए संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सत्य का साथ दीजिए, आप देश का साथ दीजिए, आप भारत की लोकतांत्रिक संस्कृति का साथ दीजिए, आप भारत और प्रदेश के भविष्य के लिए संविधान के साथ खड़े होइए। अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए शांति, भाईचारे, प्रेम और एकता का साथ दीजिए। यही भारत देश का मूल भाव है, यही भारत की संस्कृति है। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश, जय संविधान।